हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 3 बजे से। और मेहमान जाने लग गए हैं अपने घर को, तो हम उन्हें यहाँ पे रोड तक छोड़ने के लिए आए हुए थे। और बच्चे देखिए, बच्चों के यहाँ पे ना आकर भी खेल ही शुरू हो चुके हैं। और थोड़ी बहुत यहाँ पे हम खड़े हुए थे तो हमारी गप्पे सप्पे चल रही थी, क्योंकि फिर मेहमान भी बहुत समय बाद आते हैं तो रोज़ मिलना हो नहीं पाता है। वो तो बर्थडे के उससे आ गए हैं मेहमान, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। और यहाँ पे देखिए फिर मेहमान जाने लग गए थे अपने घर को, और बच्चे पहले ही बैठ गए थे गाड़ी पे। और यहाँ पे भी बच्चों ने प्रणाम वगैरह बोला मेहमानों को, और मेहमान जाने लग गए थे अपने घर को। फिर उनको विदा करने के बाद हम भी आ गए थे घर, क्योंकि घर में यहाँ पे ना मेरे कपड़ों का इतना ढेर लगा हुआ था आज ड्यूटी वालों के, और स्कूल की छुट्टी थी तो इतने सारे कपड़े हो गए थे। और अब बाहर बच्चों को नहलाया धुलाया तो उनके भी इतने सारे कपड़े हो गए थे। और जाड़ों के सीज़न में तो ना एक ही इंसान के 5-6 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं, तो और ज़्यादा कपड़ों का ढेर लग चुका था। क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद हमारे घर पे धूप आई हुई थी, वरना इतने दिनों से ना रोज़ कोहरा ही हो रहा है, कपड़े धोने का भी नहीं हो पा रहा है। और कपड़े धो भी तो सूख ही नहीं पा रहे हैं, तो अजीब सी महक आ जाती है, फिर उन्हें धूप ज़रूरी चाहिए होती है। तो यहाँ पे मैं पहले कपड़ों का ही काम निपटा रही थी, क्योंकि एक बार अगर कपड़े फैले होते हैं ना तो रूम में जाने का मन भी नहीं करता है, जब तक कपड़े संभाल ना लो। जब तक कपड़े अपनी जगह पे ना हो तब तक अच्छा भी नहीं लगता है रूम। और तो फटाफट से पहले अपने कपड़ों का ही काम निपटा रही थी। अभी खाना वगैरह भी बनाना था, क्योंकि 2-4 ही लोग हैं घर में आज खाने वाले, और हम लोग तो जाएंगे अभी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। तो इनके लिए बनाऊंगी खाना, क्योंकि हस्बैंड जी भी आने वाले हैं ड्यूटी से, तो फिर लेट हो जाएगा खाने वगैरह के लिए। तो इन लोगों के लिए बनाकर जाएंगे खाना, और अपना काम फटाफट से निपटाती हूँ कपड़ों का। और कपड़े भी बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं आज, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चे तो जाएंगे नहीं बर्थडे वगैरह में, हम ही लोग जाएंगे, तो अपना काम निपटाते हैं। फिर उसके बाद काम वगैरह निपटा के फिर मैं हो गई थी रेडी यहाँ पे बर्थडे में जाने के लिए, क्योंकि हमें बर्थडे सेलिब्रेशन का निमंत्रण भी था आज, तो वहाँ जाना भी था। और ठंडा भी इतना ज़्यादा हो रहा था ना रात के समय पे, बिल्कुल भी मतलब कपड़े वगैरह बदलने का मन नहीं कर रहा है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, अब निमंत्रण है तो जाना ही होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेकअप वगैरह करा मैंने, और ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस थोड़ा सा नॉर्मल मेकअप कर लेते हैं। और उसके बाद रेडी होकर फटाफट से जाते हैं बर्थडे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। और आजकल ठंडों के दिन में ना फिर ज़्यादा लेट में भी सही नहीं रहता है, क्योंकि कोहरा भी बहुत ज़्यादा होने लग जा रहा है। फिर आए हम बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, तो यहाँ पे देखिए मेरे जेठानी लोग पहले पहुँच चुके थे, और यहाँ पे सभी लोग आए हुए थे। और रात का समय है ना, एकदम से अंधेरा अंधेरा सा भी लग रहा होगा वीडियो में। तो यहाँ पे हो रहा था बर्थडे सेलिब्रेशन हमारे जाने के बाद। तो यहाँ पे केक वगैरह काटा जा रहा था, क्योंकि अभी उनका बर्थडे चल रहा था, और अभी उनका आर्मी में भी सिलेक्शन हो गया है, तो उसके लिए भी आज सेलिब्रेशन के लिए सभी को बुलाया हुआ था। तो यहाँ पे केक वगैरह खाया, और सभी लोग केक वगैरह एंजॉय कर रहे थे, सभी लोग बैठे हुए थे। यहाँ पे बन रही थी पूरियाँ चूल्हे पे बाहर से, और बाहर से मतलब बड़े प्रोग्राम होते हैं ना कोई, तो बाहर से ही चूल्हा वगैरह लगा के अच्छा लगता है ठंडों के दिनों में। गर्मी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती है, लेकिन ठंडों के दिनों में बहुत अच्छा लगता है कि बाहर से चूल्हा वगैरह लगाओ। सभी लोग लगे हुए थे अपने अपने कामों में। देखिए हमारे गांव पड़ोस में ऐसे ही होता है, कोई भी छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं ना, तो हमें खाना बनाने के लिए बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। तो यहाँ पे थोड़ी देर हम पड़ोस में दीदी लोगों के यहाँ बैठने के लिए चले गए थे, थोड़ी देर गप्पे सप्पे करने के लिए, क्योंकि केक वगैरह का हो गया था कार्यक्रम, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर वहाँ बैठ जाते हैं। उसके बाद आएंगे फिर हम बर्थडे वाले घर पे। और फिर आए बर्थडे वाले घर पे, तो यहाँ पे खाना हो चुका था रेडी। फिर यहाँ पे खाना वगैरह भी खाया, चिकन वगैरह भी बना हुआ था, और पनीर वगैरह भी। हम लोगों ने तो चिकन वगैरह नहीं खाया, तो पनीर वगैरह ही खाया था। तो यहाँ पे देखिए चूल्हे पे रोटी भी बन रही थी, और पूरियाँ भी बन रही थी। जो रोटी खाने वाले हैं रोटी भी बन रही थी उनके लिए, और चावल वगैरह भी बना हुआ था। तो यहाँ पे जेठानी जी लोग हमारी चूल्हे पर रोटियां बना रहे थे, क्योंकि मुझे तो चूल्हे पर रोटी बनानी आती नहीं है, ये लोग को आती है, तो ये लोग बनाने में लगे हुए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी हेमादी लोग सभी लोग आए हुए थे, और यहाँ पे हमारी देखिए सबसे कामदार जेठानी बर्तन मांजती हुई, तो ये लग रहे थे बर्तन धोने में। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इनकी वीडियो बना ली थी, कि यहाँ पे ना हमारे गांव पड़ोस में ऐसे ही होता है कि कोई भी छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं तो सभी लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं, खाना वगैरह बनाने का और बर्तन वगैरह धोने का। इससे काम भी बढ़ जाता है और जल्दी काम भी हो जाता है, तो एक ही जने पे ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता है। तो पहाड़ी लोगों में तो ऐसे ही होता है। और यहाँ पे देखिए
गप्पे सप्पे चल रही है, आग सेक रहे हैं क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा होने लग गया। इतना ज़्यादा कोहरा रात को हो गया था ना, रात के 9 बजे हम लोग घर आए थे और इतना ज़्यादा कोहरा कि गाड़ी में कुछ दिख भी नहीं रहा था। उसके बाद फिर हम लोग खाना वगैरह खा के आ गए थे घर को, और जेठानी जी लोग हम सब एक ही साथ आए हुए थे। और इतना ज़्यादा कोहरा था ना, बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था भाई। 9 बजे रात का समय तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा धुंध थी, कुछ भी गाड़ी में भी आगे से दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे हम लोग सभी दादा के साथ आए हुए थे गाड़ी में, और थोड़ी सी यहाँ पे हमने वीडियो शूट वगैरह करी। और बाहर का व्यू देखने के लिए ना मैं वीडियो बना रही थी तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं दिखाई दे रहा था, बिल्कुल धुंधला सा लग रहा था, और पता भी नहीं चल रहा था कहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, कहाँ लाइट जली है, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। तो आजकल ना कोहरे में गाड़ी चलाना भी बहुत बड़ा रिस्क हो रखा है। और यहाँ पे देखिए, जब हम लोग गाड़ी से उतरे तो इतनी ज़्यादा धुंध थी, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा था। फ़ोन के कैमरे भी बिल्कुल ऑफ हो जा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा कोहरा था। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।